गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग बेटा क्लास 10th मैथ यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के कुछ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। ये वो क्वेश्चन है जो लगातार आपके हर साल पूछे जाने वाले हैं। मतलब आप पेपर उठा के देखिए बेटा, 2002 से लेकर के लगातार 2022 तक के जितने भी पेपर हुए हैं, इस पैटर्न पे एक सवाल कम से कम जरूर आता है। दो भी आते हैं लेकिन कम से कम एक सवाल 100% इस पैटर्न का आएगा। तो आज हम इन सवालों को ट्राई करेंगे। और दूसरी बात बेटा, जो बच्चों को हमें पीडीएफ चाहिए, क्या चाहिए बेटा? पीडीएफ। इस पूरे जो मैं आपको मॉडल पेपर का सेट करा रहा हूं, अभी अन्य लेक्चरों में आपको मॉडल पेपर कराए जा रहे हैं, अगर उसका आपको पीडीएफ चाहिए तो याद रखिए बेटा, एक मॉडल पेपर को विथ सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए हैंड रिटन नोट्स के साथ मेरा कि कॉपी में कैसे लिखना है, तो आपको 20 रुपीज केवल, कितने रुपीज बेटा? 20 रुपीज केवल पे करने होंगे पेटीएम के थ्रू। किसके थ्रू? पेटीएम के थ्रू। इसके बाद उसकी पीडीएफ आपको शेयर कर दी जाएगी कि कॉपी में आपको उसको किस तरह से लिखना है। जो बच्चे पेटीएम या पे नहीं करना चाहते वो डायरेक्ट इसी से कॉपी बना लेंगे। इसी वीडियो में सब कराया जाएगा जो आपके पैटर्न वाले चल रहे हैं। लेकिन जो बच्चों को पीडीएफ की जरूरत है कि नहीं, हमको मॉडल पेपर का पीडीएफ विद सॉल्यूशन चाहिए, तो आपको एक मॉडल पेपर क्या विद सॉल्यूशन 20 रुपीज का पड़ेगा। आपको 7880960882 ये मेरा पेटीएम और फोन पे नंबर है। इस पे आपको रुपए ट्रांसफर करने होंगे और इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लेकर के मेरे इसी व्हाट्सएप नंबर पे आपको भेज देना होगा। फिर उसके थ्रू मैं आपको वहां से पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा मॉडल पेपर की, जितनी की भी आपको चाहिए। एक मॉडल पेपर की कीमत होगी बेटा कितने रुपए? 20 रुपए का आपको एक मॉडल पेपर पड़ेगा विद सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम आज की क्लास की बात कर लेते हैं। अभी तक जो भी बच्चे मेरे टेलीग्राम लिंक से नहीं जुड़े हैं वो लोग बेटा 7880960882 इस नंबर पे अपना नेम, क्लास और डिस्ट्रिक्ट तीनों चीज़ों लिख करके मुझे प्रोवाइड करा देंगे। इसके थ्रू मैं आपको टेलीग्राम की लिंक दूंगा जहां पे आप जुड़ जाएंगे और वहां पर भी स्टडी से रिलेटेड कई नोट्स आपकी शेयर होती रहती है, जिनको आप डाउनलोड करके अपनी स्टडी को अच्छी कर सकते हैं। आज की क्लास के जो आपके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस को लाया हूं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन होगा बेटा, पहला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। ये 2012, 2016 और 2018 में आपसे पूछा गया था कि प्रूव दैट द रूट 5 इज द रेशनल इरेशनल। याद रखिए, कभी भी इरेशनल का सवाल आए तो हमेशा इसका अपोजिट हमको मान के चलना है। हम मानेंगे कि ये रेशनल है तो लेट रूट 5 बी आर रेशनल नंबर। हमने ऐसा लेट कर लिया है कि जो रूट 5 है वो क्या बेटा? आपका रेशनल नंबर है। ठीक, और हमको ये पता है कि अगर कोई रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर को सदैव हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। किसके फॉर्म बेटा? पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर रूट 5 हमारा रेशनल है तो इसको भी क्या पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो वही मैंने अगली लाइन पे लिख दिया बेटा, रूट 5 इक्वल टू पी बाई क्यू, वेयर पी कॉमा क्यू आर को प्राइम इंटीजर। यहाँ पे पी और क्यू दोनों आपके यहाँ बेटा को प्राइम इंटीजर है और जो क्यू है वो आपका डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब हमने दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देना है बेटा। क्या कर देना है? स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या ये रूट 5 का स्क्वायर इक्वल टू पी बाई क्यू का स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर को जब आप खोलेंगे बेटा तो रूट 5 का स्क्वायर होता है 5, पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर बन जाएगा। अब क्यू स्क्वायर को इधर ले चलते हैं बेटा तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर। पी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 क्यू स्क्वायर। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। इसको क्या मान लेंगे बेटा? इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अब आगे देखिए बेटा, देयरफॉर अब 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर। अब यहां से हमको ये कंक्लूजन मिल गया बेटा कि जो हमारे पास ये मल्टीप्लाई में, देखो जो हमारे पास पी स्क्वायर किसका मल्टीपल है? 5 का मल्टीपल है। पी स्क्वायर 5 का मल्टीपल है। तो यहां से पता चल गया है कि देयरफॉर 5 डिवाइड्स बाई पी स्क्वायर। क्योंकि अगर हम पी स्क्वायर को, भाई पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी? 5 क्यू स्क्वायर। अगर इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि बचेगा क्या? क्यू स्क्वायर। तो वही लिख दिया है देयरफॉर 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर। अब एक बात याद रखना, अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड है, मान लीजिए एक्स का स्क्वायर बेटा 2 से डिवाइड है, तो 100% वो नंबर भी उस 2 से डिवाइड होगा। ये रूल होता है बेटा, अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड है तो वो नंबर भी उस नंबर से डिवाइड होगा। जैसे एक्स स्क्वायर, ये एक्स एक नंबर है, इसका स्क्वायर एक्स है, तो एक्स स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, तो आप वहां से सीधे लिख सकते हैं कि एक्स भी किससे डिविजिबल होगा? 2 से। तो उसी प्रॉपर्टी थ्रू मैंने यहाँ पे लिख दिया, सो 5 आल्सो डिवाइड्स पी। जो 5 है वो किसको डिवाइड कर देगा बेटा? पी को आपकी डिवाइड कर देगा। और किसी चीज को डिवाइड करने का मतलब होता है कि वो उसका मल्टीपल है। तो यहां से हमने लिख दिया इट इज मीन्स पी इज अ मल्टीपल ऑफ 5। हमको यहां से पता चल गया है कि इट इज मीन्स पी इज अ मल्टीपल ऑफ 5। पी क्या है बेटा? मल्टीपल है 5 का। तो अगर 5 का मल्टीपल है तो एक कांस्टेंट मान लिया मैंने एम, पी इक्वल टू मैंने लिख दिया 5m।
अब फिर से दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो पी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25m²। पी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 25m²। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम देखेंगे। देखिए पी स्क्वायर की वैल्यू हमको पता है 5q² है। कितनी बेटा 5q² है। और यहाँ से पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 25m² है। तो दोनों अगर पी स्क्वायर की वैल्यू तो दोनों आपस में इक्वल होनी चाहिए बेटा। तो मैंने लिख दिया 5q² इक्वल टू 25m²। अब यहाँ से मैंने सॉल्व किया तो 5 को 25 से काट दिया तो यहाँ बच गया बेटा q² इक्वल टू 5m²। q² इक्वल टू 5m² बच गया। तो यहाँ से मेरे पास आ गया कि q² इज अ मल्टीपल ऑफ 5। यहाँ से पता चल गया कि जो q² है वो मल्टीपल है 5 का। किसका मल्टीपल बेटा 5 का। तो अभी मैंने बताया कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर मल्टीपल है तो वो नंबर भी होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं q इज अ मल्टीपल ऑफ 5। यहाँ से क्या पता चल गया बेटा q जो होगा वो मल्टीपल होगा 5 का। हेंस p एंड q हैव अ कॉमन फैक्टर। अब यहाँ से ये हो गया कि p और q में एक कॉमन फैक्टर 5 है। क्या है बेटा 5 है। और हमने ये माना है कि ये दोनों आपके को प्राइम नंबर होंगे। ये दोनों क्या होंगे को प्राइम। पी और क्यू क्या होंगे को प्राइम। अब को प्राइम वो नंबर होते हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, जो केवल और केवल एक से डिविजिबल होते हैं। उन नंबरों को बोलते हैं बेटा हम लोग को प्राइम नंबर। लेकिन ये नंबर किससे डिवाइड है। देखिए यहाँ दोनों के पास कॉमन 5 है। इसका मतलब ये दोनों के दोनों पी और क्यू दोनों के दोनों 5 से डिवाइड होंगे। इसका मतलब ये को प्राइम नहीं है। इसका मतलब बेटा क्या है कि ये आपके को प्राइम नहीं है। तो इसका मतलब जो हमने रिलेट किया था दिस कंट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन दैट दे आर को प्राइम। हमारा जो एजम्पशन था कि हम इनको लेके चले थे को प्राइम वो गलत हो गया। तो अगर गलत हो गया तो जो हमने माना था कि √5 आपका रेशनल है तो वो भी स्टेटमेंट गलत हो गया। तो वहां से लिख दिया हेंस √5 इज एन इरेशनल। भाई रेशनल है नहीं तो दूसरा क्या बचा इरेशनल। तो अगर √5 रेशनल नहीं है तो फिर वो क्या होगा इरेशनल। हेंस √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो इतना आपको वहां प्रूविंग लिखनी होगी। 4 नंबर का क्वेश्चन आता है बेटा। अब देखिए आगे अगला क्वेश्चन दिया गया है बेटा प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। अब आपको प्रूव करना है प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। ये 2010, 12, 15, 18, 20 में लगातार आपसे पूछा जा चुका है। देखिए सॉल्यूशन कैसे लिखें। मैंने बताया ना जब भी इरेशनल सॉल्व हो हमेशा उसको रेशनल करके चलना है आपको। तो लेट 3 + 2√5 बी या रेशनल नंबर ऐसा हमने मान लिया। तो अगर ये रेशनल नंबर है तो क्या बेटा इसको a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या यहाँ से मैं लिखूंगा बेटा 3 + 2√5 इक्वल टू a/b वेयर a/b आर को प्राइम। यहाँ पे a/b क्या है बेटा को प्राइम है इंटीजर है एंड b डज नॉट इक्वल टू 0 और जो b है वो डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो अब यहाँ से आप ये लिख सकते हैं कि √2√5 ab - 3। ये -3 को उधर भेज दिया तो माइनस में हो गया। अब यहाँ ले लिया एलसीएम। यहाँ पे मैंने क्या ले लिया बेटा एलसीएम। तो एलसीएम ले लिया तो यहाँ आ गया a - 3b/b इक्वल टू 2√5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब आगे देखिए अब मैंने √2 को भी इधर भेज दिया तो बचा बेटा √5 इक्वल टू a - 3b डिवाइड बाई 2b। तो a और b आर इंटीजर हैं। a और b दोनों इंटीजर हमने शुरू माना है। अब किसी इंटीजर में इंटीजर का मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीजर ही रहेगा। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं बेटा कि -3b आर आल्सो इंटीजर। जो -3b होगा वो भी आपका क्या होगा बेटा इंटीजर होगा। तो अगर -3b इंटीजर होगा तो यहाँ से हमें ये भी पता है कि 2b इज आल्सो इंटीजर। जो 2b होगा वो भी आपका क्या होगा बेटा इंटीजर होगा। जो 2b होगा वो भी क्या होगा इंटीजर होगा। सो a - 3b डिवाइड बाई 2b a - 3b डिवाइड बाई 2b इज आर रेशनल नंबर। इसका मतलब जो हमारे पास a - 3b डिवाइड बाई 2b है वो भी आपका क्या होगा एक रेशनल नंबर होगा। एंड सो अब ये रेशनल नंबर है तो इसके इक्वल भी एक रेशनल नंबर ही होगा। तो यहाँ से ये पता चल गया कि √5 इज रेशनल नंबर। तो यहाँ से क्या पता चल गया कि जो √5 है वो भी एक रेशनल नंबर होना चाहिए। तो दिस कंट्राडिक्ट हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन। यहाँ से हमें पता चल गया कि हमने जो एजम्पशन लिया वो इनकरेक्ट है क्योंकि हमें पता है कि जो √5 है वो तो इरेशनल होता है पर यहाँ से क्या आ रहा है बेटा रेशनल आ रहा है। तो यहाँ से पता जो हमने एजम्पशन लिया था वो क्या है इनकरेक्ट है। तो डेट 3 + 2√5 इज रेशनल नंबर क्योंकि √5 आपका इरेशनल में चला गया तो ये पूरा का पूरा नंबर कहाँ चला जाएगा इरेशनल में। सो वी कंक्लूड दैट 3 + 2√5 इज इन रेशनल। तो यहाँ से हमने ये कंक्लूड कर लिया कि 3 + 2√5 इज इरेशनल है। वो क्या है बेटा इरेशनल होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। 2002, 4, 12 और 16 √5 की तरह इसको करेंगे बेटा। इसमें बोल दिया गया है प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। आपको प्रूव करना है कि जो √2 है वो आपका इरेशनल नंबर है। √2 आपका कैसा है बेटा इरेशनल नंबर है। तो सोल्यूशन की बात करते हैं बेटा। तो लेट मैंने बताया ना कि जब भी इरेशनल हो हमेशा रेशनल के रास्ते जाना है। तो लेट √2 इज अ रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर है तो उसको p/q के फॉर्म में लिख देंगे। तो √2 इक्वल टू p/q वेयर p q आर को प्राइम इंटीजर एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। अब इसमें क्या किया था √5 वाले में फिर स्क्वायर किया था बेटा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग करेंगे
तो 2 रूट का स्क्वायर इक्वल टू पी बाई क्यू का स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम पी स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो कितनी आ जाएगी बेटा, 2 क्यू स्क्वायर आ जाएगी। पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2 क्यू स्क्वायर। अब अगर इतनी आ जाएगी तो इसके आगे देखो बेटा क्या होगा, देयरफॉर 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, इसका मतलब 2 क्या है बेटा, डिवाइड कर देगा पी स्क्वायर को। अगर 2 डिवाइड कर रहा है पी स्क्वायर को तो आपका क्या, 2 डिवाइड करेगा पी को, सो 2 आल्सो डिवाइड पी। ये बात मैंने बताई कि अगर किसी का स्क्वायर डिविजिबल है तो वो नंबर भी डिविजिबल होगा। इट्स मीन पी इज अ मल्टीपल ऑफ 2। अगर वो डिविजिबल है तो इसका मतलब उसका वो मल्टीपल है। तो यहाँ से पता चल गया कि जो पी है वो मल्टीपल है किसका बेटा, 2 का है। किसका मल्टीपल है बेटा, 2 का मल्टीपल है। ठीक है, अगर वो 2 का मल्टीपल है बेटा तो P इक्वल टू आ गया 2m, P इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 2m आ गया। स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर हमने स्क्वायरिंग कर दी बोथ साइड तो क्या बन जाएगा, P स्क्वायर इक्वल टू 4m स्क्वायर, P स्क्वायर इक्वल टू 4m स्क्वायर। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, अब देखिए इक्वेशन 1 में हमें पता चला कि जो P स्क्वायर है वो 2q स्क्वायर के बराबर है। P स्क्वायर किसके बराबर है, 2q स्क्वायर के बराबर है। तो अगर P स्क्वायर 2q स्क्वायर के बराबर है तो क्या बेटा, और यहाँ पे P स्क्वायर किसके बराबर है, 4m स्क्वायर के, तो क्या दोनों को इक्वल होना पड़ेगा। अगर इक्वल होना पड़ेगा बेटा तो क्या यहाँ से 2q स्क्वायर इक्वल टू 4m स्क्वायर बनेगा, 2q स्क्वायर इक्वल टू 4m स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया q स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर। कितना आ गया, q स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर। इसका मतलब q स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 2। इसका मतलब यहाँ से पता चल गया बेटा जो q स्क्वायर है वो मल्टीपल है किसका, 2 का। q स्क्वायर जो है वो हमारा मल्टीपल है किसका, है मल्टीपल बेटा 2 का। अगर q स्क्वायर मल्टीपल है 2 का तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि q इज अ मल्टीपल ऑफ 2। इसका मतलब जो q है वो भी किसका मल्टीपल होगा बेटा, 2 का मल्टीपल होगा। हेंस p एंड q हैव अ कॉमन फैक्टर 2। इसका मतलब p और q दोनों के मल्टीपल 2 है, इसका मतलब उनमें एक कॉमन फैक्टर 2 है। अगर कॉमन फैक्टर 2 है, अब मैंने बताया को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका जो आपका HCF हो वो 1 होना चाहिए, उनके बीच में कोई अन्य नंबर नहीं होना चाहिए जिससे वो डिविजिबल हो। लेकिन P और Q अगर आपका कॉमन फैक्टर 2 है तो P भी 2 से डिवाइड होगा और Q भी 2 से डिवाइड होगा। इसका मतलब P और Q को प्राइम नहीं रहे। तो दिस contradict our assumption that they are co-prime, hence root 2 is an irrational। तो सेम रूट 5 की तरह इसको चलाना है बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ रूट 3 का दे दिया, रूट 5 दे दे, रूट 2 दे दे, रूट 7 दे दे, रूट 8 दे दे, रूट 11 दे दे। सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न में करना है बेटा। प्रूव दैट रूट 3 इज अ इरेशनल। अब ये प्रूव करना है, 2020 और 22 में आपसे पूछा गया था कि आपको ये प्रूव करना है कि जो आपके पास रूट 3 होता है वो आपका इरेशनल नंबर होता है। रूट 3 जो होता है वो क्या होता है बेटा, इरेशनल नंबर होता है। देखिए लेट रूट 3 इज एन रेशनल नंबर, हमने लेट कर लिया कि रूट 3 जो है वो आपका एक रेशनल नंबर है। तो अगर रेशनल नंबर है तो रूट 3 इक्वल टू पी बाई क्यू, रूट 3 इक्वल टू बेटा पी बाई क्यू। अगर रूट 3 इक्वल टू पी बाई क्यू तो है यार पी कॉमा क्यू आर को प्राइम। अब हमें पता है कि पी और क्यू जो दोनों के दोनों क्या है बेटा, को प्राइम है, इंटीजर है। पी एंड क्यू आर को प्राइम इंटीजर एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, अब हमने क्या कर दिया बेटा, स्क्वायरिंग कर दी बोथ साइड। तो अगर स्क्वायरिंग कर दी तो रूट 3 का स्क्वायर इक्वल टू पी बाई क्यू का स्क्वायर बन जाएगा। जब इसको आगे हमने सॉल्व किया तो ये हमारा बेटा बन गया 3 इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, 3 इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। तो यहाँ से मैंने पी स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली। तो पी स्क्वायर इक्वल टू आ गया बेटा 3 क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 3 क्यू स्क्वायर आ गया। देयरफॉर 3 डिवाइड्स पी स्क्वायर। यहाँ से ये पता चल गया है कि जो आपका पी स्क्वायर है वो किससे डिवाइड है, 3 से। अगर पी स्क्वायर 3 से डिवाइड है सो 3 आल्सो डिवाइड पी। तो इसका मतलब जो 3 है वो किससे डिवाइड होगा, पी से डिवाइड होगा। इट्स मीन्स P इज अ मल्टीपल ऑफ 3। यहाँ से पता चल गया कि जो आपका P होगा वो मल्टीपल होगा किसका बेटा, 3 का। अगर P जो है 3 का मल्टीपल है तो क्या P को ये लिख सकते हैं बेटा 3m, P इक्वल टू 3m। अब इसको क्या कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो अगर स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, P स्क्वायर बराबर 9m स्क्वायर। अब यहाँ पे पता है बेटा P स्क्वायर बराबर है 3m स्क्वायर, 3q स्क्वायर, और यहाँ पी स्क्वायर इक्वल टू है 9m स्क्वायर। तो अगर दोनों पी स्क्वायर की वैल्यू है तो दोनों को आपस में कैसा होना चाहिए, इक्वल। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, इक्वेशन 1 और 2 से देखिए क्या होगा बेटा, अगर इनको इक्वल करेंगे तो क्या यहाँ से 3q स्क्वायर इक्वल टू 9m स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा q स्क्वायर इक्वल टू 3m स्क्वायर, q स्क्वायर इक्वल टू 3m स्क्वायर। तो यहाँ से हमें ये कंक्लूजन निकल गया बेटा कि q स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 3। जो q स्क्वायर है वो किसका मल्टीपल है बेटा, 3 का मल्टीपल है। अगर उसका मल्टीपल है सो q इज अ मल्टीपल ऑफ 3। अगर कोई नंबर स्क्वायर उसका मल्टीपल है तो वो नंबर भी मल्टीपल होगा। सो q इज अ मल्टीपल ऑफ 3, ये भी लिखा जा सकता है। हेंस P कॉमा क्यू हैव अ कॉमन फैक्टर 3। तो यहाँ से ये कंक्लूड हो गया कि P और Q में बेटा कॉमन फैक्टर क्या होगा, 3 होगा। दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर एजम्पशन दैट दे आर को प्राइम। यहाँ से अब ये पता चल गया कि अगर ये बेटा को प्राइम ही नहीं बचे, पी क्यू क्या नहीं बचे, को प्राइम, क्योंकि को प्राइम में इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, पर यहाँ पे आपका कॉमन फैक्टर 3 आ रहा है। तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर एजम्पशन
दैट दे आर को प्राइम, इसका मतलब जो हमने एजम्पशन लिया था वो आपका कॉन्ट्राडिक्ट है, गलत है। तो इसका मतलब जो हेंस √3 आपका रेशनल नहीं है वो अब क्या हो गया बेटा, इरेशनल हो गया। तो हेंस √3 इज अ इरेशनल नंबर। तो ये हो गया बेटा। ठीक, एक क्वेश्चन और आपको करना है बेटा, टोटल 5 क्वेश्चन इसमें हम लोग करेंगे। ठीक, और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने देखा ये कितने बार आपसे बोर्ड वालों ने पूछा और बिल्कुल इजी वे में आपसे पूछते हैं। अगर आपने इन क्वेश्चनों को आपने सीख लिया अच्छी तरह से तो आप समझ लीजिए कि वहाँ पे 4 नंबर तो आपके बिल्कुल सॉलिड हैं, इनको कोई हिला नहीं सकता। अब देखिए अगला क्वेश्चन, प्रूव डेट √3 माइनस का √8, प्रूव डेट √3 माइनस √8 इज एन इरेशनल नंबर। आपको प्रूव करना है कि √3 और √8 का जो माइनस होगा ये आपका इरेशनल होगा। ये 2019 और 22 में पूछा गया था, 19 और 22 में पूछा गया था। तो देखिए इसका सोल्यूशन बेटा देखिए, लेट √3 माइनस √8 बी आर रेशनल नंबर। हमने ऐसा लेट कर लिया कि √3 माइनस √8 बी आर रेशनल नंबर। ये क्या है बेटा, एक रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है क्या आप √3 माइनस √8 को, √3 माइनस √8 को बेटा ये लिख सकते हो पी बाई क्यू। क्या लिख सकते हो, पी बाई क्यू। पी बाई क्यू वेयर पी क्यू आर को प्राइम इंटीजर, और जो पी क्यू होंगे वो क्या होंगे बेटा, को प्राइम इंटीजर होंगे। एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, और जो क्यू होगा वो डज नॉट इक्वल टू क्या होगा बेटा, 0 होगा। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। आगे देखिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब आपको क्या करना है, स्क्वायरिंग कर देना बोथ साइड। तो √3 माइनस √8 का स्क्वायर इक्वल टू पी बाई क्यू का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी बेटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है। ये क्या लिखा है बेटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो जब इसको हम आइडेंटिटी को खोलेंगे तो देखिए फार्मूला क्या बनेगा आपका। तो जब आइडेंटिटी खोलेंगे तो ये हो जाएगा बेटा, a स्क्वायर हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की जगह आ गया √8 का स्क्वायर माइनस का 2ab, तो माइनस 2 √3 √8 इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। अब √3 का स्क्वायर होता है 3 और √8 का स्क्वायर होता है 8, माइनस का बेटा 2। अब रूट के अंदर के रूट के नंबर मल्टीप्लाई हो तो 8 3 जा होता है 24, तो √24 इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। यहाँ तक कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अब आगे देखिए बेटा, जिसको जब हम लोग 8 को 3 ऐड करेंगे तो 11 माइनस का 2 √24 इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 11 को दूसरी तरफ ले चलते हैं बेटा, तो √2 माइनस का माइनस का 2 और यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं। 4 को जब कॉमन लेंगे तो बाहर क्या आएगा, रूट के बेटा 2 आएगा, तो माइनस 2 इंटू 2 और रूट के अंदर बचेगा 6 और इधर हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 11। अब ये 2 और 2 मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 4, तो माइनस 4 √6 इक्वल टू हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 11 क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू स्क्वायर। अब यहाँ से 4 को ले चलते हैं बेटा नीचे, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का √6 इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 11 क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 4 क्यू स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम माइनस को हटा दें तो यहाँ हो जाएगा बेटा √6 इक्वल टू 11 क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ से क्या हुआ, सिंस पी क्यू आर इंटीजर, तो यहाँ से पता चल गया आपकी पी क्यू जो है वो आपका इंटीजर है। पी क्यू क्या है बेटा, इंटीजर है। तो अगर पी क्यू इंटीजर है सो 11 क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 क्यू स्क्वायर इज आर रेशनल नंबर। तो उसको क्या होना पड़ेगा बेटा, एक रेशनल नंबर होना पड़ेगा। तो अगर ये रेशनल नंबर है तो सो, और रेशनल नंबर के इक्वल में भी क्या होता है, रोशनल नंबर। तो इसका इक्वल कितना है, √6, तो एंड सो √6 इज आल्सो रेशनल नंबर। तो यहाँ से हमको ये लिखना पड़ेगा कि √6 भी क्या होता है, एक रेशनल नंबर। बट वी नो, पर हम ये जानते हैं कि √6 इज अ इरेशनल। √6 क्या होता है बेटा, इरेशनल। तो इट मीन्स दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइज बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन दैट √3 माइनस √8 इज रेशनल नंबर। इसका मतलब जो हमने एजम्पशन ली थी वो हमारी कैसे कॉन्ट्राडिक्ट है, वो गलत है बेटा। हमने क्या एजम्पशन ली थी कि माइनस का √3 माइनस का √8 नहीं, √3 माइनस √8 इज अ रेशनल नंबर है, बट वो आपका रेशनल नहीं, वो कैसा इरेशनल है। सो वी कंक्लूड दैट √3 माइनस √8 इज रेशनल नंबर। तो ये आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 5 रेशनल और इरेशनल बेस्ड प्रॉपर्टी के क्वेश्चन हैं, जो कि आपको मैंने उसमें ईयर भी लिखे हैं, कब कब आए हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अच्छी तरह से आप लोगों को बेटा सॉल्व कर लेना है और इनको प्रैक्टिस में रखना है। ये क्वेश्चन 100% आपको इस साल के बोर्ड में देखने को मिलेंगे। और रही मॉडल पेपर की बात, तो मैंने बताया कि मॉडल पेपर आपको ग्रुप में सॉल्व कराया जा रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ना आपसे कोई चार्ज लिया जा रहा है, ना कुछ आपको उसको देखना है और अपनी से प्रैक्टिस करना है। लेकिन अगर कुछ बच्चे चाहते हैं कि मॉडल पेपर जो वीडियो में आपको प्रोवाइड कराया जाता है उसकी पीडीएफ आपको चाहिए, तो पीडीएफ के लिए आपको पर मॉडल पेपर आपको बेटा 20 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, जिसमें आपको मॉडल पेपर पूरा और उसका सोल्यूशन के साथ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपके बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।